ये लोग ड्यू टू पर्सनल कम्युनिकेशन को की वजह से ही अपने ऑफिस में चीज़ों को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पोस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या ये अपने रिलेशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। कई लोगों का स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बिल्कुल बात सच कहते हैं, पर सच बोलने का एक जब अंदर में घमंड आ जाता है कि मैं सच कह रहा हूँ, तो वो ऐसी कटाक्ष के फॉर्म में सामने वाले को काट देती है। ये अंदर से जब आदमी खाली होता है ना, हाँ, तो ईगो ज़्यादा होता है। मैंने सामने वाले के बारे में दिमाग में जो सेट कर लिया, मैं उसके परे कुछ देख ही नहीं पाता हूँ। अगर लोग जिनको पसंद करते हैं उनकी तो कमियों को भी पसंद कर लेते हैं, हाँ, और जिनको नापसंद करते हैं उनकी खूबियों को भी नापसंद कर देते हैं। पर जब हम किसी से मिलते भी हैं तो हमें उसको इस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहने चाहिए। इसको हम साइकोलॉजिकली बोलते हैं स्ट्रोक देना। मतलब नेगेटिव, ये जो गुस्सा, नेगेटिव एनर्जी, ये बाहर से आई है, ये बॉडी कॉन्शियस से या ईगो से आई है। अगर मैं ईगो को एक बार साइड कर दूंगा, बड़ा मुश्किल है। लोगों के सामने कह भी रहे हैं या इनफैक्ट अगर हम पर्सनली भी कह रहे हैं तो उसे हम क्रिटिसाइजिंग वे में अगर कहते हैं, नेगेटिव वे में कहते हैं, तो सामने वाला शायद हर्ट हो सकता है। पर यहीं पर अगर मैं उसे ये ना बताऊं कि तुम क्या गलत कर रहे हो, बल्कि मैं बताऊं कि तुम इसकी जगह पर क्या कर सकते हो जिससे तुम्हारा फायदा होगा। लोग ड्यू टू पर्सनल कम्युनिकेशन को की वजह से ही अपने ऑफिस में चीज़ों को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पोस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या अपने रिलेशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारा तो मेन सब्जेक्ट यही है। मेन हम क्या करते हैं कि जो भी लीडर्स हैं वो लीडर जैसे लगे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी मोमेंट में उनका बिहेवियर दूसरों के साथ में व्यवहारिक हो। हाँ, उनका जो कम्युनिकेशन है, कई लोगों का स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बिल्कुल बात सच कहते हैं, पर सच बोलने का एक जब अंदर में घमंड आ जाता है कि मैं सच कह रहा हूँ, तो वो ऐसी कटाक्ष के फॉर्म में सामने वाले को काट देती है और वो चुप जाती है, तो एक्चुअली में बिगड़ जाता है। अभी जो ये तो मैं देखता हूँ लोगों में, अभी जैसे जैसे समय का काल चल रहा है ना, ईगो, मतलब बॉडी कॉन्शियस बढ़ेगा तो ईगो बढ़ेगा। मतलब इतना ईगो होता है, इतना ईगो होता है कि मतलब मतलब एक्चुअली में अंदर से जब आदमी खाली होता है ना, हाँ, तो ईगो ज्यादा होता है। लॉजिक से तो चलता ही नहीं है, हाँ, ईगो आ जाता है। ईगो आ जाता है। मतलब इतनी छोटी छोटी बातों में मैंने लोगों को नाराज होते हुए देखा। मतलब उनकी जिंदगी का गोल ही नहीं है, एक तरह से ईगो ही उनका है। मैंने देखा है जिसका सेल्फ टॉक सही नहीं होता है, वो किसी भी मोमेंट पे अपने ईगो में आके ट्रिगर हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट की कमी। हाँ, अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, मतलब अभी जस्ट हो ही रही थी। उनका सर आपके तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा देखो, मेरे फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि मैं अंदर से तृप्त हूँ। हाँ, तो ये बाहर की छोटी मोटी चीजें, कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है, कौन क्या है, ये मेरे को इधर दिमाग लगाने की मेरी इच्छा नहीं होती। हाँ, तो वो मैं ये ध्यान लगाऊं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, मेरे बारे में क्या कमेंट कर रहे हैं, ये सबसे मतलब मैं ऊपर उठ गया हूँ इनसे। सही बात है। तो इससे क्या, सबके साथ रिलेशनशिप अच्छी बनी रहती है। हाँ। अच्छा, अननेसेसरी कोई मतलब तुक नहीं है उसका। अच्छा, लोग सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बहुत गलत तरह से देख लेते हैं। हाँ। असल में उनको पीछे में ईगो ही होता है, पर उसको नाम सेल्फ रिस्पेक्ट का देते हैं। हाँ, मेरे को लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि मैं अपनी इतनी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि कोई कुछ भी कर दे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये मैं अपनी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि मैं चूज कर रहा हूँ कि मैं खुश रहूंगा। नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट को अगर थोड़ा सा डीप में ले जाऊंगा, हाँ, सेल्फ रेस्पेक्ट का कि मैं मेरी अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी का तो रेस्पेक्ट करता हूँ, हाँ, लेकिन जो मेरी ईगो है वो मेरा सूक्ष्म अहंकार ही है, और वो मेरा खेल बिगाड़ता ही है। ऐसा नहीं कि वो खेल को, चाहे मैं उसको कोई भी आवरण दे दूं, कोई भी नाम दे दूं, कोई भी डेकोरम दे दूं, कोई भी दे दूं, वो खेल को सुधारता नहीं है। न वो रिलेशंस को सुधारता है, न वो घटना को सुधारता है, न वो डील को सुधारता है। मतलब वो कोई भी चीज में वो अहंकार का मतलब, ईगो का मतलब, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो खेल को बिगाड़ेगा।
बिल्कुल सही बात है। मैं लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ अपने क्लाइंट्स को कि मान लीजिए आप एक मीटिंग में हो और आपके कॉलीग ने आपके आइडिया को बिल्कुल सबके सामने नकार दिया कि तो बेकार आइडिया है, तो बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है आदमी की, और मेरे आइडिया को कैसे, वहां पर वो अपना आइडेंटिटी, अपना वैल्यू उस आइडिया में लगा लेता है। हाँ और भूल ही जाता है कि ये मीटिंग इसलिए नहीं हो रही थी कि उसका आइडिया बेहतर हो, इसलिए हो रही थी ताकि ऑर्गेनाइजेशन का भला हो। बिल्कुल 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 सही है। तो लोग उस मोमेंट के ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं और हर चीज अपने ऊपर लगाने लग जाते नहीं, रिलेशंस में एक चीज अगर लोग कर ले वे, हैं। मतलब इमीडिएट रिएक्ट करना, हाँ ये जो रिएक्ट मतलब अभी कहा अभी का भी रिएक्ट करना है, हाँ। तो मेरे ख्याल से काफी चीजें ठीक हो सकती है। पर इसका ज्यादातर लोगों को कोई टूल नहीं पता है कि कैसे वो उस मोमेंट पे रिएक्शन बंद करेंगे। असल में ऐसा न्यूरो साइंस से समझ में आता है कि हमारा जो बॉडी और माइंड है, क्योंकि उसने अपने पहले के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसमें कुछ फेस किया, तो उस सिचुएशन को बॉडी और माइंड एक थ्रेट की तरह से इंटरप्रेट करता है, और फिर उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो अपने बचाव में होता है। कि अगर किसी ने मेरे को गलत समझ लिया, तो मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक गलत फहमी है, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मेरे साथ में कुछ इनजस्टिस कर रहे हैं, मुझे पिन पॉइंट कर रहे हैं, मेरे को दुख पहुंचाने की कोशिश है, मुझे अकेला छोड़ रहे हैं। तो फिर मैं अपने बचाव में डिफेंसिव हो जाता हूँ, अग्रेसिव हो जाता हूँ, इसलिए वो उस मोमेंट पर ट्रिगर हो जाता है, इमीडिएट रिएक्शन चल जाता है। नहीं, एक्चुअली में ये लंबा रहता है, इसकी वजह से ऑफिसों में गुटबाजी हो जाती है, हाँ ग्रुप्स बन जाते हैं, जो मेरी तारीफ कर रहा है वो तो मेरा ग्रुप बन जाता है, हाँ और जो मेरे को मतलब थोड़ा सा किसी वजह से किसी ने कभी टोक दिया था या कोई मेरे आइडिया को पसंद नहीं किया, वो ग्रुप मेरे से बाहर हो जाता है। बाहर हो जाता है तो इससे बहुत नुकसान होता है। बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी ग्रोथ रुक गई, आप कोलैबोरेट ही नहीं कर पा रहे। एक चीज मैंने सीखी है, आपको जितना ज्यादा सफलता प्राप्त करनी है, फील्ड कोई भी हो, उसमें सबसे अहम रोल है रिलेशन का। 100% नेटवर्किंग, मतलब अगर मैं लोगों से कनेक्टेड हूँ, मुझे ह्यूमन कैपिटल को तो यूज करना ही पड़ेगा ग्रोथ के लिए। हाँ, मतलब मैं चाहे स्पिरिचुअल लाइफ में जाऊं, पॉलिटिक्स में जाऊं, फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं, खेलों में जाऊं, बिजनेस कम्युनिकेशन में जाऊं, कोई भी जगह जाऊं, ऑफिस मैनेजमेंट में जाऊं, मेरे रिलेशन लोगों के साथ और उसकी जो सरल साइंस में है, मैं जितने ज्यादा लोगों को उनकी एज इट इज फॉर्मेट में उनको पसंद करूंगा, उतने ही ज्यादा लोग मुझे पसंद करेंगे। राइट, ये एक बहुत गहरी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने परसेप्शन से ड्रिवन होते हैं। मैंने सामने वाले के बारे में दिमाग में जो सेट कर लिया, मैं उसके परे कुछ देख ही नहीं पाता हूँ। तो वो कितने भी अच्छी तरह से बोल रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, पर मेरा एक लेंस लगा हुआ है, वो मुझे रोकता है। यानी कि मेरे दिमाग में, जैसे आपने बोला था कि लोग अपने दिमाग से इतना भरे हुए हैं ईगो से, कि वो उस मोमेंट पे समझ ही नहीं पाते कि लॉजिकली क्या सही है। एक बार माइंड की फ्रेम बना लेते हैं ना किसी के बारे में, जैसे तो एक कहावत भी है, कौन सी किताब का कोटेशन भी है कि भाई अगर लोग जिनको पसंद करते हैं उनकी तो कमियों को भी पसंद कर लेते हैं, हाँ और जिनको नापसंद करते हैं उनकी खूबियों को भी नापसंद कर देते हैं। हाँ जबकि यही तो अंडरस्टैंडिंग लानी है कि मुझे एक आदमी की खूबियों को और कमियों को भी, मतलब हर आदमी में खूबी होती है, अगर कमियां होती तो खूबी भी होती है। तो हमें मतलब अगर उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो भी हमें एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिफ्रेम कराता हूँ अपने लोगों को, बिल्कुल आप ही की बात को फॉलो करते हुए, कि जो भी मेरे क्लाइंट होते हैं मैं उनको कहता हूँ कि आपको आपका बॉस नापसंद है ऐसा नहीं है, आपको उसकी आदतें नापसंद है, आपको उसका बिहेवियर नापसंद है। पर अगर आपको उसका बिहेवियर बदलना है तो आपका इनपुट बदलेगा तो उसका आउटपुट बदल जाएगा। बिल्कुल, बॉस को पहले एज इट इज पसंद कर लो। हमारे स्पिरिचुअलिटी में तो हम प्रैक्टिस भी कराते हैं, हाँ मन ही मन उसकी तारीफ करना, और थोड़े दिनों में उसका बिहेवियर भी हमारे प्रति, जैसे ही हम उसको लाइक करते हैं उसका बिहेवियर हमारे प्रति बदल जाता है। इसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किया था रिसेंटली, एक कोहॉर्ट हम कर रहे थे, मेरे कुछ क्लाइंट्स, हम लोग सब एक ग्रुप में इकट्ठा हुए, और मैंने ऐसा चेक किया कि एक इंसान जिसको नापसंद कर रहा है वही इंसान उसको नापसंद कर रहा है।
मैं जिसके बारे में बुरा सोचता हूँ वही मेरे बारे में बुरा बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली, क्योंकि वाइब्रेशंस होती है, वाइब्रेशन होती मेरी हर थॉट, हर संकल्प, है। हर थॉट, हर संकल्प की एक वाइब्रेशन होती है, हाँ और वो वाइब्रेशन वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता है वहां पहुंचती है एग्जैक्टली और उसको ट्रिगर करती है हाँ कि मैं तुम्हारे को डिसलाइक कर दूं तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो। भाई अपन इसको सिंपली देखते हैं हाँ कि एक बिल्कुल अनपढ़ और बहुत ही नादान माँ हाँ गांव में रहती है और उसका एक बेटा अमेरिका में रहता है, ओके वो आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, लेकिन वो बेटा माँ को इतना लाइक इसलिए कर रहा है क्योंकि माँ उसको लाइक कर रही है, क्योंकि दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, चाहे वो इंटरनल है, वाइब्रेशंस है, वो प्योर है। राइट। यहाँ तो फिर भी खून का रिश्ता है, कई बार हाँ। तो दोस्तों दोस्तों में ही हो जाता है। हाँ दोस्तों दोस्तों, मुझे याद है कि मम्मी की बचपन की दोस्त एक थी जिनसे वो बहुत सालों तक, बड़े होने तक, शादी के बाद भी कई सालों तक उनसे बात ही नहीं हुई। तो कहीं से मामा ने उनका नंबर निकाला था और मम्मी को ऐसे फ़ोन किया था कि ये नंबर मिल गया है, करके बात कर सकते हैं। तो उनको जब फ़ोन लगाया तो ऐसे अनजान बन के कि आपके पास में एक मौका है, एक अवसर है कि आप अपने दोस्त से, किसी भी एक दोस्त से बात कर सकते हैं। हाँ। आप किससे बात करना चाहेंगे? तो उन्होंने भी मम्मी का ही नाम लिया। तो ये कनेक्शन, वाइब्रेशन, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरे यूनिवर्स से एक्चुअली में शब्दों का नहीं, भावनाओं का खेल है, इमोशंस का खेल है। राइट। तो मेरे इमोशन जिनके लिए जितने फेयर हैं, उनके इमोशन उतने ही फेयर मेरे लिए होंगे। तो अगर हमें किसी भी काम में सफलता को पाना है तो हमारे इमोशंस जो है ना, वो प्योर होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, सामने वाले के प्रति पावरफुल होने चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि जो भी आपके आसपास में लोग हैं, आज सबसे ज्यादा मिसिंग फैक्टर अगर ह्यूमन में कोई है तो वो है ह्यूमननेस। जब बात भावना की, जैसे आपने कहा कि बात भावना की है, बात इमोशन की है, पर लोग बाहरी बाहरी में उनके विचारधारा में इतने अटक जाते हैं कि वो उसके पीछे की फीलिंग को देख ही नहीं पाते, उसके पीछे के इमोशन को इंटरप्रेट नहीं कर पाते। बट जब तक मैं किसी का इमोशन नहीं समझूंगा तब तक मैं एम्पैथाइज नहीं कर सकता, और एम्पैथाइज नहीं करूंगा तो सामने वाला मेरे प्रति एक्टिव नहीं होगा, वो लिसनर नहीं बनेगा। मुझे किसी को इमोशनली वैलिडेट करना बहुत जरूरी है कि वो मेरी बात सुने। मैंने इन दिनों एक नया प्रयोग किया है, हाँ और बहुत कमाल का प्रयोग है और उसके कमाल के रिजल्ट है। ओके। हमारे यहाँ नेटवर्किंग में हमारा रिलेशन बहुत ज्यादा लोगों के साथ होता है, हाँ और पुराने किसी पास्ट कार्मा की वजह से मैंने कोई किसी का नुकसान नहीं किया, लेकिन अब कहीं से नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई और उन्होंने मेरे को डिसलाइक करना शुरू कर दिया। हाँ मेरे से बात करना बंद कर दिया, मेरे से नाराजगी जाहिर करना। मैंने एक बिल्कुल अच्छा प्रयोग किया और उसके रिजल्ट है। मैंने क्या किया कि अपनी पूरी टीम के मेन लोगों के फोटोग्राफ को प्रिंट किया, और डेली उस फोटोग्राफ के सामने एक बार बोलता हूँ, आप वाकई बहुत अच्छे हो। ओके। और ये मैंने नोटिस किया है और प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, मेरे पास आगे से फोन आ जाता है। हाँ, मुझे थोड़ा दिनों तक उनको रियल सच्ची भावना से आप तो बहुत अच्छे हो ये बोलना पड़ता है, और उसको रियल थॉट देना पड़ता है। और जिनकी कम्युनिकेशन बंद थी, जो मेरे से नाराज थे, वो लोग सिर्फ इस छोटे से प्रयोग से मेरे साथ अच्छी, मतलब मेरी तरफ से तो पहले भी न्यूट्रल था, मेरी तरफ से तो किसी से कोई नाराजगी होती नहीं है। कई बार बिना कारण के दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं, होता है, गलतफहमी हो जाती है, कम्युनिकेशन, उसके पीछे होती है पास्ट लाइफ की नेगेटिव एनर्जी। राइट। पास्ट में कभी मैंने उनका कोई नुकसान किया होगा वो तो मैं नहीं कह सकता, पास्ट लाइफ में किया हो, पास्ट बर्थ में किया हो, दैट्स कॉल्ड, वो तो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, और ऐसा होता है। प्रैक्टिकली मैंने अपनी लाइफ में देखा है। इसको हम हालांकि ये आप वाइब्रेशनली बोल रहे हैं, पर जब हम किसी से मिलते भी हैं तो हमें उसको इस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहने चाहिए, जिसको हम साइकोलॉजिकली बोलते हैं स्ट्रोक देना।
तो सामने वाले को एक खुद को भी सेल्फ स्ट्रोक देते रहना चाहिए, खुद को भी पॉजिटिव अफर्मेशन, ताकि हम वाइब्रेंट रहे, एनर्जेटिक रहे, अपने बारे में अच्छा फील करें। पर सामने वाले को भी जब हम पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं तो उसको यूज करके हम, क्योंकि सामने वाले को अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिलेशन बनता है। और दूसरा, हम उनको कुछ ना कुछ करवा भी सकते हैं जो हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए करें। नहीं, अगर हम वाकई सच्चे दिल से लोगों को लाइक करना शुरू करते हैं तो लोग मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट। पर वो यही है कि मैं उसी बात को पकड़ के बैठा रहूं तो फिर नहीं होगा। जैसे कि उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, हाँ, उसको उस समय पे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। पर मैं यहाँ पर अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल, आपके बॉस ने आपको चिल्ला दिया, आप हमेशा से अच्छा काम कर रहे हो, पर आपसे एक गलती हो गई और बॉस ने आपको इतना जोर से चिल्ला दिया कि आप सबके सामने बहुत ही एम्बैरस हो गए। पर आप उस टाइम पे अपने आप को देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि बॉस ने चिल्लाया क्योंकि उनके चिल्लाने के पीछे उनका डर, ये उनका ट्रिगर है, वो उनका अपना पीछे का कोई कारण रहता है। हाँ। अगर हम वो समझ जाएंगे तो शायद हम उनको माफ करके कि ठीक है उस टाइम पे हुआ होगा, वो उनकी सिचुएशन रही होगी। हाँ। तो लोग लाइटली नहीं लेके चीजों को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना देते हैं, हर चीज को पर्सनली लेने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ आपकी जगह पे वहां पर और भी कोई होता तो शायद उनके साथ भी ऐसे ही होता, वो वैसा ही होता। यानी ये आपके लिए है ही नहीं, हाँ, ये उनकी खुद की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। नहीं, हमारे तो स्पिरिचुअलिटी में तो हम लोग इसको बहुत ही अलग तरीके से लेते हैं और बहुत ही वाइड रेंज में लेते हैं। हमारे यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में एक तो सेल्फ रेस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। यस। कि मैं मतलब, क्योंकि हमारे यहाँ पॉजिटिविटी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। मतलब नेगेटिव, मतलब मैं जो स्पिरिचुअल स्टडी करता हूँ उसमें 4 चीज होती है: पॉजिटिव थिंकिंग, पावरफुल थिंकिंग, पर्पजफुल थिंकिंग, अदरवाइज नो थिंकिंग। किसी के भी बारे में मेरा कभी भी किसी के बारे में और के बारे में संकल्प भी गलत नहीं चलना चाहिए, एक सिंगल थॉट भी गलत नहीं चलना चाहिए। पॉजिटिव मतलब या तो पॉजिटिव या पावरफुल या पर्पजफुल या एलिवेटेड थॉट का बहुत महत्व है। ओके। मैं पहले अपने विचारों को ऊपर उठाऊंगा दूसरों के प्रति, तो रिलेशन को भी ऊपर उठा लूंगा। आप तीनों को थोड़ा डिटेल में बताओ ना। देखो, मतलब क्योंकि मैं स्पिरिचुअल स्टडीज करता हूँ, स्पिरिचुअल मोमेंट से जुड़ा रहता हूँ, तो हमारे को ये ऐसा कभी सिखाए नहीं, कभी मैं मतलब गुस्सा नहीं करना है, ऐसा सेंटेंस ही नहीं सिखाया। हाँ। एक ही चीज सिखाया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। नेगेटिव का तो कोई वर्ड, मतलब पूरी हमारी स्टडी में नेगेटिव नाम का कोई शब्द नहीं है। गुस्सा नहीं करना चाहिए ये भी नहीं सिखाया। मैं हूं ही शांत, मैं हूं ही शांत, बहुत सही बात है, मैं हूं ही पॉजिटिव। इसकी एफर्मेशन करके मेरे को अपनी उन शक्तियों को, ओरिजिनल आइडेंटिटी में हर आदमी पॉजिटिव ही है, पावरफुल ही है, शांत ही है। ये जो गुस्सा, नेगेटिव एनर्जी, ये बाहर से आई है, ये बॉडी कॉन्शियस से या ईगो से आई है। अगर मैं ईगो को एक बार साइड कर दूंगा, बड़ा मुश्किल है, हाँ, लेकिन ईगो को बिल्कुल साइड कर दूंगा तो मेरे पास पॉजिटिविटी ही है। वो समझने की अंडरस्टैंडिंग होगी तो मेरे ख्याल से सब चीजें ठीक हो जाएगी। मैं यहाँ पर लोगों को उनका ईगो साइड करने के लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूँ। मैं उन्हें बताता हूँ कि किसी भी सिचुएशन में जब आप ट्रिगर होते हो तो आप 3 चीज़ों पर फोकस करते हो। एक खुद के ऊपर, दूसरा उस सिचुएशन के ऊपर, और तीसरा जिस भी पर्सन ने आपको ट्रिगर किया है उसके ऊपर। खुद के ऊपर कि लोग मुझे कैसे देखेंगे, सिचुएशन के ऊपर कि ये सिचुएशन ऐसी कैसी हो गई, और सामने वाले के ऊपर कि वो मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं। बट अगर मैं अपने आप को समझूंगा कि इस मोमेंट में मेरा रोल क्या है, इस मोमेंट के बारे में समझूंगा कि इस मोमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, और सामने वाले के पीछे के जो भी उसका बिहेवियर रहा, जो भी उसका एक्शन रहा, उसके पीछे का उसका इंटेंट या उसका इमोशन समझूंगा, तो शायद मैं ट्रिगर ही नहीं होगा। नहीं, कई बार लोग मेरे को कहते हैं कि सर आपने
मतलब कभी कभी हो जाता है कि वो बात आप मेरे को अकेले में कह देते, दूसरों के सामने कह दिया इसलिए मेरे को हर्ट हो गया। हाँ। मतलब मेरी गलती है और मेरे को सुधरना चाहिए, लेकिन बस यही बात आप औरों के सामने मत कहो, अकेले में कहो। हाँ, तो वहां पर भी ईगो तो है ही है। ईगो है, लोग मुझे कैसे देखेंगे। हाँ, मतलब हम कोई ऐसी बहुत बैड चीज तो कभी भी किसी के सामने नहीं कहते हैं, लेकिन कभी जैसे बहुत दिनों बाद किसी के साथ मुलाकात होती है और उससे कोई बात करनी होती है, तो कभी कभी गलती से दूसरों के सामने ही वो, जिसे अपन कहेंगे ना थोड़ा टोकना कहेंगे, टोकना, अके यार ये गलती कर रहे हो तुम। तो इस बारे में भी मतलब मैं भी अपने ऊपर भी काम करना चाहता हूँ कि हमें लोगों के सामने नहीं कहना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर हम लोगों के सामने कह भी रहे हैं या इनफैक्ट अगर हम पर्सनली भी कह रहे हैं, तो उसे हम क्रिटिसाइजिंग वे में अगर कहते हैं, नेगेटिव वे में कहते हैं, तो सामने वाला शायद हर्ट हो सकता है। पर यहीं पर अगर मैं उसे ये ना बताऊं कि तुम क्या गलत कर रहे हो, बल्कि मैं बताऊं कि तुम इसकी जगह पर क्या कर सकते हो जिससे तुम्हारा फायदा होगा, तो वो उसको बहुत पॉजिटिवली ले पाएगा। क्योंकि ये मेरे क्लाइंट ने मुझसे पूछा था जब हम टीम हैंडलिंग, टीम मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे। उनका कहना था कि मुझे अपने टीम मेंबर को फीडबैक देना है, वो यहाँ पर गलत काम कर रहा है, तो मैं उसको कैसे इम्प्रूव कराऊं। मैंने कहा कि अगर वो इम्प्रूव करता है तो उसका क्या फायदा होगा। तो उन्होंने कहा कि यार उससे तो ये बहुत तेजी से कर लेगा, उसकी ग्रोथ हो जाएगी। मैंने कहा आप स्टार्ट ही वैसे करो कि यार मैं तुम्हें एक आइडिया बताऊं जिससे तुम्हारी ग्रोथ होगी। हाँ, अब वो इंटरेस्ट लेगा क्योंकि उसके फायदे की बात है। मैं अगर उसे बोलता कि यार तुम ये गलत कर रहे हो, तो उसके कोई फायदे की बात नहीं है, या है भी तो वो शायद उसको वैसे इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा। बट द मोमेंट आई चेंज इट कि तुम्हारे फायदे की बात है, तुम्हारी ग्रोथ है, सुनना चाहोगे, तुम इसको ऐसे कर लो, तो वो अपने आप ही उसको बेहतर तरह से करना चाहेगा। बिल्कुल, आदमी को बात करते टाइम पहले उसका फायदा, हर आदमी का नेचर है, हाँ, अपने फायदे में सबका इंटरेस्ट है। यस, तो पहले उसका फायदा बता के फिर बात बताएंगे तो वो बात एक्सेप्ट भी होगी हाँ। और अच्छी भी रहेगी। मैंने ये बच्चों के साथ में भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, क्योंकि पेरेंट्स ज्यादातर फिर क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। जो बच्चा गलती कर रहा है उस पर वही टोकने लग जाते हैं, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे हो। फिर वो उसका लेबल बन जाता है। मैं वैसे बात नहीं करने की कोशिश करता। मैं भी, जैसे आपने कहा आप वर्क कर रहे हो अपने ऊपर, मैं भी अपने ऊपर उसी बात पे वर्क कर रहा हूँ। तो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ बच्चों के साथ में कि मैं उसको उसका फायदा बताता हूँ, और बच्चे इतनी जल्दी समझ जाते हैं। मुझे लगता है बच्चे बड़ों से ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं उस मोमेंट पर। हाँ, बच्चे तो ज्यादा, क्योंकि उनमें प्योरिटी का लेवल ज्यादा होता है, हाँ, तो जल्दी समझते हैं। हालांकि आजकल मतलब बचपन से ही बॉडी कॉन्शियस तो हम लोग उनमें डेवलप कर देते हैं, तो वो, लेकिन फिर भी उनके प्योरिटी लेवल ज्यादा होता है तो उनको बात जल्दी समझ में आती है। इसीलिए वो गांठ को, मैं तो सबके एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि देखो 2025 में जो कुछ भी हुआ हुआ, हाँ, अतीत मुर्दा है, भविष्य जिंदा है। 2025 में आपका जो भी गलतियां मेरे से हुई हो, आपसे हुई हो, किसी की किसी के साथ हुई हो, अब उन सबसे ऊपर उठकर 2026 में रिश्तों की एक नई शुरुआत करना, कम्युनिकेशन की एक नई शुरुआत करना, ये आपके जीवन के, मतलब मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों की, बहुत गहरा स्टेटमेंट दे रहा हूं, तुम उसको डिटेल, बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी सफलता उन लोगों की कैद में, उन लोगों की जेल में बंद है जिनको वो माफ नहीं कर पा रहे। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। कई बार होता है कि हम किसी के साथ में, मतलब अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो ऑर्गेनाइजेशन चलता ही लोगों से। ऑर्गेनाइजेशन खुद से तो चल नहीं सकता, और लोग जब तक आपस में परफेक्ट वे में कोलैबोरेट नहीं करेंगे, मतलब ये वो वाली बात है कि अगर आप दाल बेहतर बना सकते हो और मैं रोटी बेहतर बना सकता हूँ, तो हमें मिलकर ही खाना खाना पड़ेगा। पर अगर मैं आपसे खफाई हो जाऊं, तो अब मैं सूखी रोटी खा रहा हूँ और आप सिर्फ कोरी दाल पी रहे हो। नहीं, ये बात मैंने इसलिए कि मेरे माइंड में सबसे ज्यादा स्पेस किसने बना रखी है, मेरे एनर्जी को सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई किसने कर रखा है, जिनको मैं माफ नहीं कर पा रहा। हाँ, मेरी सबसे ज्यादा बातचीत किसके साथ हो रही है, जिनके साथ मेरी बातचीत बंद है। बंद है। मैं अपने मन ही मन में अपने आप को भी बोलता जा रहा हूँ, उनको भी कोसता जा रहा हूँ। तो
एक तरह से तो मेरी लाइफ को उन्होंने कैप्चर कर लिया। और वो बहुत ड्रेन कर देता है। हाँ, बहुत ड्रेन कर देता है, और मतलब हाईएस्ट टाइम कंज्यूमिंग। तो इसलिए मुझे लोगों को माफ कर देना चाहिए। इस पे मैं एक चीज बोलता था कि आप ऑफिस जाके सोच रहे हो कि घरवाली से क्या बात करना चाहिए था, घर पे जाके सोच रहे हो ऑफिस में क्या करना चाहिए था। मिसमैच हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है ये, इसको लिविंग बहुत कुछ अलग किया जा सकता है। एक और थॉट मैं कहना चाहता हूँ, लोगों का कोई बड़ा गोल नहीं होता ना, तो वो घटनाओं को और बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं। हाँ। लेकिन मैंने जिन लोगों का बहुत बड़ा गोल होता है, बहुत बड़ा गोल है, तो उसको 4-5 चीजें रखनी पड़ती है। बड़ी सोच रखनी पड़ती है, बड़े सपने बनाने पड़ते हैं, बड़ा दिल रखना पड़ता है, और बड़े परिवर्तन अपने में लाने पड़ते हैं। तो हमें मतलब रिश्तों के मामले में, बिहेवियर के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में अब 2026 का एक ही संकल्प करना चाहिए कि जो पहले हुआ, मैं सबके साथ हाईएस्ट पॉजिटिव टॉक, हाईएस्ट पॉजिटिव कम्युनिकेशन, हाईएस्ट प्यार भरा कम्युनिकेशन। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ ना कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही, उसको लेते हुए कुछ ट्रिगर हुआ अंदर। आपने कहा कि बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है, बहुत मैच्योर होना पड़ता है। यहाँ पे मैं एक बात कहता हूँ कि घर का जो एक समझदार व्यक्ति होता है ना, वो घर में दो लोग अगर लड़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो ऐसे करते हैं, यार छोड़ो यार, जाने दो। वो पकड़ने पर विश्वास नहीं करता, जाने देने पर विश्वास करता है। माफ करो, आगे बढ़ो। क्योंकि जब तक मैं पकड़कर बैठा रहूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे आगे बढ़ने के लिए छोड़ना बहुत जरूरी है। लेट गो करना बहुत जरूरी है। और ये चीज लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में अप्लाई हो रही है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या ऑफिस हो। मैं जहां पर भी ट्रिगर्ड हूं, मैं तो पकड़ के ही बैठा हूँ। और जैसा आपने बोला, वो माइंड स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो जो हमारी प्रोडक्टिव एनर्जी जानी चाहिए, उनके साथ में कोलैबोरेशन होना चाहिए, वो तो हो ही नहीं रहा है। और इस पे एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ नाना जी कि स्टेप बाय स्टेप लोगों को ये भी समझना चाहिए कि हर कोई उनकी जिंदगी में एक रोल प्ले करने के लिए आ रहा है, और वो उनको कुछ ना कुछ सिखाने के उद्देश्य से आया है। अगर आप सीख रहे हो तो आप सॉर्टेड हो, अगर आप सीख नहीं रहे हो तो फिर आप उलझे हो, आप स्टक हो। तो लोगों को वैसे ही देखना चाहिए कि ये एक रोल निभाने के लिए मेरी जिंदगी में आया, मुझे यहाँ पे ये सीखना था, मैं सीख गया, चीजें बेहतर हो गई, और इनको माफ किया, इनको थैंक यू भी किया कि इन्होंने वो रोल प्ले किया मेरे लिए। मतलब कुछ लोगों को जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कुछ लोगों को जानबूझ के बुरा बनना पड़ेगा ताकि मैं कुछ सीख पाऊं। कुछ कोटेशंस को मैंने अपनी माइंड में सेट कर लिया है, एकदम सेट कर लिया है, एकदम। नंबर 1, अतीत मुर्दा है, ये मैंने सेट कर लिया है। अतीत में जाने से कुछ भी नहीं मिलने, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान भी वहां जाके मेरा कोई चेंज नहीं ला सकता, लेकिन भविष्य जिंदा है। तो मैं अतीत को जितना जल्दी छोड़ पाऊंगा, घटनाएं, बातें, मिसकम्युनिकेशन, रॉन्ग टॉक, ये तो सब अतीत में हुआ, आज तो नहीं है, आज तो नहीं, अतीत को। नंबर 1, जो खुद को भी माफ करे, ये मेरा कोटेशन है मेरे लिए, जो खुद को भी माफ करे वो महान बनते हैं, और दुनिया को माफ करे वो भगवान। तो मैं खुद को भी माफ करूं, मेरे से कोई गलती हुई, अपने आप को तो सेल्फ रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। मैं तो माफ करूंगा। बहुत सारे लोग गिल्ट में जीते हैं, गलती मेरे से भी हो गई, लेकिन हो गई ना, उसको तो रिवाइज नहीं कर सकता, और मैंने जानबूझ के तो नहीं किया था ना वो। तो खुद को भी जो माफ करे वो महान बनते हैं, और जो पूरी दुनिया को माफ करे वो भगवान। ये मतलब ये मैंने कोटेशन अपने लिए बना ली है, प्रिंसिपल्स टू लिव बाय, कि भाई मुझे इस पैटर्न को जीना है, इस लाइफ को जीना है। जैन धर्म में भी जैसे जो 10 लक्षण धर्म होते हैं, उसमें क्षमा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया ही जाता है कि हम अपने आप को भी क्षमा करें, सभी को क्षमा करें। क्योंकि जैसे स्पिरिचुअलिटी के एक फॉर्म में हम बात करें तो यही है कि हम सब तो आत्मा है, और ये सब तो सिर्फ एक किरदार ही है, सब कैरेक्टर्स है। तो ये सब जो बात समझ में आ जाए तो बात ही वही तो सारी चीजों का सोल्यूशन हो जाएगा। तो
हर व्यक्ति में एक आत्मा हूँ और बाकी का ये रोल प्ले कर रहा हूँ, इस बॉडी जो मुझे मिला है पूरा ही किरदार है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है। इसके लिए एक दो एग्जांपल्स और देख के समझ। गलती क्या होती है कि जैसे मान लो रामलीला में मुझे रोल मिला है, मेरे को रोल मिला है सीता का और सामने वाले को रोल मिला रावण का। अब मैं ये उम्मीद करूं कि मैं मेरे रोल को तो ठीक नहीं करके उसके रोल को ठीक करने में जाऊंगा तो मेरा रोल भी बिगड़ेगा। बराबर। तो वो अपना रोल कर रहा है, मैं अपना रोल करूँ तो मेरा रोल बेस्ट वन होगा। कंट्रोल द कंट्रोलेबल। कंट्रोल द कंट्रोलेबल, तो ये बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से आज की कम्युनिकेशन को कंक्लूड करो ताकि सब लोगों तक एक क्लियर मैसेज जाए कि क्या करना चाहिए, ताकि एक क्लियर सेंटेंस लोगों के पास चला जाए ताकि कंक्लूड उनके पास पहुंचे। टू कंक्लूड स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बोलूं कि एक्शनेबल स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले जो एक्शन करना चाहिए वो है कि एक बार अपने दिमाग में जो भी बातें हैं उसको क्लैरिफाई करके एक अच्छा पर्सपेक्टिव, एक पॉजिटिव थॉट, आपने कहा अच्छा संकल्प देना है, एक पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करके जब मैं सेल्फ कम्युनिकेशन करूंगा तो मेरा एक तो वहां से ईगो निकल जाएगा, मैं शांत, आपने ये भी कहा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये इसका अफर्मेशन करना चाहिए। तो जब हम अपने आप को शांत स्वरूप देखेंगे और उस समय में जब शांति आएगी तब तो मेरा लॉजिक एक्टिवेट होगा। मैं जानबूझ के तो लॉजिक एक्टिवेट नहीं कर सकता कि मैं लॉजिकल हो जाऊं, जब तक मेरे मन में शांति नहीं होगी लॉजिक आएगा नहीं। तो पहला स्टेप है मन की शांति लाना सेल्फ कम्युनिकेशन करके। फिर जब लॉजिक आ जाएगा तो हम ये सोचें कि दूसरों को हम कैसे एम्पैथेटिकली उनके साथ में कनेक्ट करें, दूसरों के साथ में कैसे रिलेशनशिप बनाएं और मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करूं। क्योंकि मैंने एक चीज समझी है, ज्यादातर लोग उस मोमेंट पे जाते हैं ताकि उनको वैलिडेशन मिल जाए, लोग उनको देखें, लोग उनके बारे में बढ़िया सोचें, लोग लेने के लिए जाते हैं। पर बड़ा व्यक्ति वो होता है जो देने वाला होता है। तो आदमी को ये नहीं सोचना कि लोग मुझे वैलिडेशन दे दें, लोग मेरे को अच्छा देख लें, लोग मुझे बुरा देखेंगे। तो ऐसा सोचना चाहिए कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे सकता हूँ इस मोमेंट में, कैसे ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकता हूँ। और लोग अपने आप में अच्छी तरह से देखेंगे और नहीं भी देखते हैं तो हमने अपना किरदार निभाया, वो अपना किरदार निभा रहे, जो सीखना है वो सीख कर आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज की चर्चा से मेरी सबके प्रति शुभकामनाएं हैं कि लोग ही अपनी कम्युनिकेशन, अपने रिलेशंस में जितनी सकारात्मक एनर्जी डेवलप कर पाते हैं उतना ही उनका जीवन सुख, शांति, समृद्धि से। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा।